नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष को हम कैसे स्वयं समझ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष अनंत है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि कुंडली में हमारा क्या लगन है और उस लगन के अकॉर्डिंग हमारी क्या राशि बनती है। ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग, भावों की स्थिति के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो परेशानी आ रही हैं वो किस प्रकार आ रही हैं और कब उनका सॉल्यूशन होगा। हालांकि स्टार्टिंग जब भी हम किसी वीडियो की करते हैं तो कोशिश रखते हैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको दें, और काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी काफ़ी हद तक पता होगा अपनी कुंडली के बारे में। अगर जो लोग रुचि रखते हैं ज्योतिष के अंदर तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, उनको समझाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंडली, इसमें 12 भाव होते हैं और आज हम इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश है कि 12 भावों को एक एक भाव के बारे में आपको बताया जाए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझा जाए। नोट करने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर किसी भी लगन की डिग्री या लगन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं एक एक हाउस के बारे में आपको बताऊँगा कि ये जो भाव होते हैं इनसे हम क्या देखते हैं, ताकि उसको भी आप अपने नॉलेज में रखें और अपनी कुंडली से उसको समझें। देखिए, कुंडली में सर्वप्रथम जो पहला भाव होता है इसको लग्न बोला जाता है। तनु भाव, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हम कैसा दिखते हैं, हमारी ग्रोथ, हमारी पर्सनैलिटी, ये हमारी कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है। फोरहेड, माथा, ये भी हमारी कुंडली के जो प्रथम भाव होता है जिसको हम लगन बोलते हैं उससे देखा जाता है। हम कैसा दिखते हैं, समाज में हमारी जो पर्सनैलिटी है, जैसा हम लोगों से मिल रहे हैं, हम कैसा दिख रहे हैं, ये हमारे कुंडली का प्रथम भाव होता है। तनु भाव, हमारी कुंडली के अंदर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये पहला भाव होता है। अब द्वितीय भाव की बात करें तो देखिए, द्वितीय भाव होता है हमारा धन भाव भी बोला जाता है, इसको कुटुंब का भाव भी बोला जाता है। और द्वितीय भाव हमारी जुबान का भी होता है। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा किस प्रकार अपनी बात को, अपनी स्पीच को, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो बात करने का जो तरीका है या हम किसी के सामने कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, ये कुंडली का द्वितीय भाव देखा जाता है। कई बार आप देखते हो कि कोई इंसान बहुत मीठा बोलता है, कोई इंसान रुक के बोलता है और कोई इंसान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़ुबान पे, क्योंकि देखिए आज के समय में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान का भी भाव हम देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुंडली का ये कुटुंब भाव भी है, धन भाव भी है। हमारा जो धन है हम किस प्रकार एकत्रित करते हैं, इसको कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। हमारा कुटुंब में कैसे लोग होंगे, हमारा उनसे कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी कुंडली का द्वितीय भाव से देखा जाता है। हमारी आंखों का रोग, आंखों की कमज़ोरी, ये भी कहीं ना कहीं कुंडली के द्वितीय भाव से ही देखा जाता है। और कुंडली का आप तीसरा भाव देखें तो तीसरा भाव क्या है? छोटी छोटी यात्राएँ, किसी काम के लिए आपको छोटी यात्रा करके जाना, ट्रैवल करना, लगातार अपनी चीज़ों को बेचना, सेल्समैन, कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा जो आपके आसपास के जो कलीग्स होते हैं, जहां आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो वहां के जो कलीग्स हुए वो कुंडली का तीसरा भाव से देखा जाता है। आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़, आप बिजनेस करते हो, कोई दुकान है आपकी, तो वहाँ से जैसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जैसे लोग आपके पास आते हैं, तो वो कुंडली का तीसरा भाव देखा जाता है। तीसरा भाव यात्राओं का भी है। तीसरा भाव ट्रैवल का, लगातार छोटी छोटी यात्राएं करके अपनी चीज़ों को बेचना, 2 वक्त की रोटी के लिए स्वयं को मेहनत करना और अपने मेहनत के दम पे चीज़ों को आगे बढ़ाना। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? चतुर्थ भाव होता है हमारी माता का, सुख का, हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, सुंदर होगी, अच्छी जगह होगी, ये सब हमारे कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। हमारी माता का स्वास्थ्य है, हमारी माता के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा कितना प्रेम माता के साथ रहेगा, हमारा सुख, आनंद, ये भी हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब आगे बात करें तो कुंडली का पंचम भाव होता है हमारे शिक्षा का, हमारी नॉलेज का, हमारा ज्ञान, ये कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। और हमारे जो अफेयर्स होते हैं, कई बार आप देखते हैं कि बच्चा, जो कपल्स होते हैं उनके बीच का जो प्रेम होता है, ये भी कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। संतान को देखा जाता है, हमारी जो पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, ये भी कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। किसी भी चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं,
हमारा तरीका क्या है चीज़ों को हैंडल करने का, ये भी कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। कई बार कोई परेशानी आ जाती है, उसमें होपलेस हो जाना, घबरा जाना, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपके पंचम भाव का बहुत ज़्यादा पीड़ित होना। तो इसी प्रकार से जो स्थितियां हैं यहाँ पर, ये जो पंचम भाव है, पंचम भाव जैसे मैंने बताया कि हमारी शिक्षा का है, लेकिन ये हमारी नॉलेज का भी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारे जितने भी भाव हैं, इसी पे मैं और वीडियोस आपको लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको धीरे धीरे आपको ज्योतिष की इतनी नॉलेज मैं आपको दे सकूँ कि आप अगर अपनी कुंडली स्वयं भी देखें तो आप भ्रमित ना हो और आपके पास सही जानकारी हो, ताकि अपनी कुंडली को देखें, लगन को देखें और बाकी भावों के आधार पर चीज़ों को आप देख के उसका सॉल्यूशन निकालें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।